देखिए कल आप लोगों को ओपन स्फीयर के बारे में बता दिया गया था। ओपन स्फीयर की परिभाषा बताई गई थी, क्लोज्ड स्फीयर की परिभाषा बताई गई थी। ओपन स्फीयर में आपसे कहा गया था ओपन स्फीयर को आप ओपन सेट की तरह एज्यूम करिए, हम लोग उसमें बाउंड्री के पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो कहा गया था ओपन स्फीयर, ये डेफिनेशन रट लीजिए जैसे हमने रटी है। ओपन स्फीयर के लिए रिक्वायरमेंट होगी सेंटर और रेडियस की। ओपन स्फीयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर इज डिनोटेड बाई SAR एंड डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ए इज लेस देन आर। क्लोज्ड स्फीयर में क्लोज्ड स्फीयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर इज डिनोटेड बाई SAR, ये बॉक्स था, and is defined as collection of all those point of space whose distance from center A is less than or equal to R। फिर हम कल एक जिक्र किए थे आपसे, कहते ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर ज़रूरी नहीं है हमेशा गोले के फॉर्म में मिले, अलग अलग मेट्रिक स्पेस में इसका शेप अलग अलग होता है। किसी में स्क्वायर मिलेगा, किसी में काइट शेप मिलेगा, किसी में सर्किल मिलेगा, किसी में स्फीयर मिलेगा, चेंज होता है। तो अब हम लोग अलग अलग मेट्रिक स्पेसेस में अलग अलग सिस्टम की स्टडी करने चल रहे हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर कैसा दिखता है, फिर पढ़ेंगे डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर कैसा दिखता है। तो ये आपके वाइवा में बहुत फ्रीक्वेंट होकर पूछा जाता है कि इस मेट्रिक स्पेस का नाम सुने हो, हाँ सुने हैं, क्या होता है बताओ। ओपन स्फीयर का नाम सुने हो, हाँ सुने, क्या होता है बताओ। अच्छा इस मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर क्या होगा, तो वो आपको सॉल्व करके या ओरल उनको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो देखिए कल आपको लिखवाया गया था डिस्क्राइब द ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D। ठीक है, उल्टा चलिए, पहले तो आपका नाम लिया गया है यूजुअल मेट्रिक स्पेस। यूजुअल मेट्रिक स्पेस को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 चीज़ें, पहला स्पेस क्या है, दूसरा D का मान कहाँ से कहाँ तक है, तीसरा D को डिफाइन करने का तरीका। कोई भी मेट्रिक स्पेस आपसे बोला जाए तुरंत दिमाग में ये सेट करिए कि क्या क्या चीज़ें आपको ली जाती हैं। ठीक है, जैसे पहला स्पेस, दूसरा मेट्रिक कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, तीसरा D को डिफाइन करने का तरीका। तो देखिए यूजुअल मेट्रिक स्पेस की बात करें, यूजुअल मेट्रिक स्पेस की बात करें तो सबसे पहले स्पेस की जगह लेते हैं x इज इक्वल टू R। D का मतलब होता है x क्रॉस x से R, x का मान क्या है R, तो R क्रॉस R से R। इसको ये रटने का तरीका भी वीडियो में हम बताए थे कि कैसे याद करेंगे। यूजुअल का मतलब होता है दैनिक जीवन, दैनिक जीवन का मतलब रेगुलर की लाइफ, रेगुलर की लाइफ मतलब रियलिटी, रियलिटी मतलब रियल नंबर, x की जगह R। D मैपिंग होती है x क्रॉस x से R, तो R क्रॉस R से R। और डिफाइन करने का तरीका dxy इज इक्वल टू, दैनिक जीवन में कहा जाए आप दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो कहेंगे ओरिजिन से उनकी डिस्टेंस माइनस ओरिजिन से आपकी डिस्टेंस, वहाँ से इनकी डिस्टेंस 3 मीटर, वहाँ से आपकी डिस्टेंस 2 मीटर, 3 माइनस 2 करते ही 1 मीटर। ठीक है, तो दोनों दूरियों को क्या किया गया, घटाया गया। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, इसलिए तुरंत यहाँ पे क्या लगा देंगे, मॉड। ये आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है यूजुअल मेट्रिक स्पेस में, और रटने का तरीका बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझाया गया था। कुछ पूछना चाहते हैं? क्या चीज़? और पेज पलटिए पीछे, आपका काम नहीं कंप्लीट है क्या? ठीक है, चलिए देखिए ये आपका यूजुअल मेट्रिक स्पेस हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इस यूजुअल मेट्रिक स्पेस पे ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर बताओ क्या बनेगा। ठीक, पहला हम लेकर के चल रहे हैं ओपन स्फीयर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सेंटर और R, रेडियस। मान लेंगे लेट A बिलोंग्स टू कैपिटल X, कैपिटल X का मतलब क्या होता है R, लिखते थे A बिलोंग्स टू कैपिटल X,
कैपिटल एक्स का मतलब क्या है? आर। समझ में आ रहा है आपको? आर। रेडियस कैसी होती है बताइए? आर रेडियस नेगेटिव होती है, ज़ीरो होती है, क्या होती है? आर ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक, देन देखिए ओपन स्पेयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर, ओपन स्पेयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर is defined as collection of all those points of space whose distance from center A less than R। तरीका समझ में आया लिखने का? कैसे लिख रहे हैं, इसलिए बोल बोल के लिखवा रहे हैं कि देखिए कैसे लिखा जा रहा है, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज SAR इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स की जगह R, DXA की जगह मॉड x माइनस ए लेस देन R। ठीक, दिस इम्प्लाइज SAR इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू R। ठीक, इसको देखिए, पीछे एक दिन पढ़ाए थे कि कहीं लिखा हो मॉड x लेस देन और इक्वल टू a, तो इसका मतलब होता है, कल ही पढ़ाए थे, माइनस ए लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू प्लस ए, पढ़ाया गया था, यूज़ कर दीजिए। मिलेगा -r माइनस ए माइनस आर, लेस देन है तो केवल लेस देन, x माइनस ए लेस देन, a है तो a, r है तो r। हमारी कोशिश रहती है कि x का मान निकालने की। अगर x का मान निकालना होगा तो a को एक बार इधर भेजेंगे, a को एक बार इधर भेजेंगे। यूँ कह लीजिए पूरी इनइक्वालिटी में a को हम जोड़ने चल रहे हैं। a को जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू r, a को जोड़िए a माइनस आर लेस देन, a को जोड़ते ही a से a कटेगा x, a को जोड़ेंगे तो a प्लस r। ठीक, दिस इम्प्लाइज SAR इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस आर कॉमा a प्लस आर। ये ओपन इंटरवल की परिभाषा होती है कि अगर हम कहीं लिखते हैं सिंस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब होता है a b x लेस देन और इक्वल टू आता है तो वो क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, x इसमें भी पाया जा रहा है, x इसमें भी पाया जा रहा है, x दोनों के इंटरसेक्शन में पाया जाएगा। कैसे लिखा जाता है इसको? दिस इम्प्लाइज SAR इज इक्वल टू, तुरंत इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। इंटरसेक्शन लेंगे तो मिलेगा R इंटरसेक्शन A माइनस आर कॉमा A प्लस आर। दिस इम्प्लाइज, इंटरसेक्शन में बड़ी चीज़ मिलती है ना, इंटरसेक्शन लेने पे बड़ा मिलता है ना, छोटा मिलता है, यूनियन लेने पर बड़ा मिलता है। जैसे क्लास में कह दे कि इतने का इस कमरे से या इतने का इतने से इंटरसेक्शन लो तो छोटा वाला मिलेगा, कॉमन वाला मिलेगा, और यूनियन लेंगे तो बड़ा वाला मिलेगा। इंटरसेक्शन है तो छोटा वाला मिलेगा। कौन छोटा दिख रहा है? कैपिटल आर का मतलब पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स में से हमने इतना हिस्सा निकाल लिया, तो इंटरसेक्शन लेने पर छोटा वाला होगा a माइनस आर कॉमा a प्लस आर। तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल के बराबर होता है। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर गेंद नहीं होता है, गोला नहीं होता है,
सर्किल भी नहीं होता है, ओपन इंटरवल होता है। जैसे यूजुअल मेट्रिक स्पेस में रियल नंबर लाइन की स्टडी करते हैं, मान लीजिए रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन, ये -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन। हम अगर आपसे कहें S1,1/2 का मान बताओ यूजुअल मेट्रिक स्पेस में, S1,1/2 का मान बताओ, तो मिलेगा आपको इज इक्वल टू 1 - 1/2, 1 + 1/2। ठीक, 1 - 1/2 का मतलब 1/2, 1 + 1/2 का मतलब 3/2, 1/2, 3/2। ठीक, 1/2 यहाँ कहीं होगा, 3/2 का मतलब 1.5 यहाँ कहीं होगा, ये मिलेगा, ये ओपन स्पेयर होगा। तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर बॉल नहीं है, स्पेयर नहीं है, सर्किल नहीं है, बल्कि क्या है, ओपन इंटरवल है। जैसे हमने कहा ओपन स्पेयर विथ सेंटर 1 और रेडियस 1/2 का मान निकालो, तुरंत आपका दिमाग जगा, अरे वाह क्या आसान क्वेश्चन है। ओपन स्पेयर कहा है, लाओ एक गेंद बना दे, उस गेंद का सेंटर होगा 1,0 और रेडियस होगी 1/2, तुरंत काट के 0। यूजुअल में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल है। रियल नंबर लाइन बनाइए, इसको लिखिए, मान निकालिए, ये मान आया 1/2, 3/2। ये जो डॉटेड पोर्शन है यही हमारा ओपन स्पेयर है। तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल होता है। ये आपको मुंह ज़बानी रटना पड़ेगा, अभी हम रटवा देंगे 2-3 दिन में। ओपन स्पेयर यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल होता है, ना कि गेंद होता है, ना कि स्पेयर होता है, ना कि सर्किल होती है, बल्कि क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। इन यूजुअल मेट्रिक इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस ओपन स्पेयर इज एन ओपन इंटरवल। इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस ओपन स्पेयर इज एन ओपन इंटरवल। क्लोज्ड स्पेयर इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड स्पेयर इज क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, लिखिए प्रूफ में या सोल्यूशन में लिखिए, लेट R, D बेटा हमेशा ब्रैकेट में लिखाएगा, हमेशा और हमेशा ये सिस्टम है। लेट R, D बी अ यूजुअल मेट्रिक स्पेस, लेट R, D be a usual metric space let R, D be a usual metric space such that the metric ये D such that R cross R to R, such that the metric D such that R cross R to R defined by ये लिखिए dxy is equal to mod x minus y for every x comma y belongs to R। dxy is equal to mod x minus y for every x comma y belongs to R। नीचे से लिखिए then the open sphere and closed sphere, then the open sphere and closed sphere in R, D ब्रैकेट में, in R, D R कैपिटल होगा और D स्मॉल होगा। इन R, D is defined as पहला पॉइंट लिखिए ओपन स्पेयर, हेडलाइन डालिए ओपन स्पेयर। लिखिए ओपन स्पेयर
SAR, ओपन स्पेयर SAR, यहाँ लिखा है ओपन स्पेयर SAR, कॉमा विथ सेंटर स्मॉल a belongs to R, with center small a belongs to R and radius small r greater than 0, and radius small r greater than 0 is defined as, and radius small r greater than 0 is defined as, उतारिए यहाँ से SAR से लेकर के ये इंटरवल तक, यहाँ से यहाँ तक उतारिए। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है, ठीक है। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर किस फॉर्म में होगा? ओपन इंटरवल के फॉर्म में। आगे बढ़े, क्लोज इंटरवल आप लोग करके हमको दिखाइए। नीचे से एक लाइन लिख लीजिएगा, इसमें एक लाइन लिखिए, दस द ओपन स्पेयर इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस, thus the open sphere in usual metric space is an open interval, अच्छा, आप लोगों को हम एक लिखवाए थे 2 डायमेंशनल प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस ना। अभी एमएससी के एग्ज़ाम में आया था कि रेक्टेंगुलर मेट्रिक कौन सी होगी, तो उसमें वो ऑप्शन था, मैक्सिमम वाला ऑप्शन था, मिनिमम वाला ऑप्शन था और अंडर रूट वाला ऑप्शन था, एक्लूडियन वाला। तो
उसको रेक्टेंगुलर भी कहते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है, आपको पता है 2 पॉइंट की डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं तो x1 माइनस y1 करते हैं या x2 माइनस y2 करते हैं, तो वो रेक्टेंगुलर भी कहलाता है। ठीक है, तो कोई पूछे कि रेक्टेंगुलर में क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर में ये होता है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, क्योंकि आप जानते हैं इस कोऑर्डिनेट में अगर किसी पॉइंट का मान x1 y1 है, किसी दूसरे का मान x2 y2 है, तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इतनी डिस्टेंस x1 हो, इतनी डिस्टेंस x2 हो, तो ये मान कितना आता है x1 माइनस x2, है ना। ठीक उसी तरह से ये डिस्टेंस y1 हो, ये y2 हो, तो इतना कितना आता है y1 माइनस y2, तो इसको रेक्टेंगुलर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी हेडलाइन डालिए, क्लोज्ड स्पेयर। क्लोज्ड स्पेयर, इसी में दूसरी हेडलाइन है क्लोज्ड स्पेयर। लिखिए क्लोज्ड स्पेयर, SAR, क्लोज्ड स्पेयर SAR with a center small a, with a center small a belongs to capital R, with a center small a belongs to capital R and radius small r greater than 0, and radius small r greater than 0 is defined as देखिए यही परिभाषा होती है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस whose distance from center A less than or equal to R, 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 less than or equal to R होते ही क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, क्लोज्ड इंटरवल, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, उतार लीजिए। ये जो हम आपको इंटरसेक्शन वाला मेथड बताए हैं, ये कोई टीचर नहीं बताता है, बताए इसलिए है क्योंकि इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जनरली वो लोग बस ये बोल देते हैं कि हाँ इसका मान ये होगा। अभी हम एक जस्ट इसके बाद अभी एक क्वेश्चन कराएंगे, उसमें हम आर का मान चेंज कर देंगे। जैसे ही आर का मान चेंज करेंगे बिना इंटरसेक्शन के वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो हमने जो तरीका ये इंटरसेक्शन वाला आपको बताया, ये आपको किसी बुक में नहीं दिखेगा, ये यूनिवर्सल मेथड है। बताया इसलिए कि ताकि हमेशा आप एक ही ट्रैक पे काम करें, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे थ्योरम कुछ भी हो। ठीक है, तो इसलिए इंटरसेक्शन लिया जाता है, वरना टीचर डायरेक्टली यही लिखवा देते हैं, वो इंटरसेक्शन लेकर के दिखाते नहीं हैं।
हो गया, आगे बढ़े, नीचे से लिखिए हैंस क्लोज्ड स्पेयर, हैंस क्लोज्ड स्पेयर in usual metric space, hence closed sphere in usual metric space is a closed sphere, is a closed interval. Hence closed sphere in a usual metric space is closed interval, is closed interval. हो गया। क्वेश्चन लिखिए, इसी क्वेश्चन का भी हम जिक्र कर रहे थे कि इंटरसेक्शन, इसलिए इंटरसेक्शन आपका जानना ज़रूरी है। लिखिए लेट एक्स कॉमा डी, लेट एक्स कॉमा डी बी आई यूजुअल मेट्रिक स्पेस, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है लेट एक्स कॉमा डी बी आई यूजुअल मेट्रिक स्पेस, be a usual metric space and x is equal to closed interval 0,1। मतलब हमने x की जगह जो r लेते हैं वो r ना लेकर के क्या ले लिया है, क्लोज्ड इंटरवल 0,1। अगर x, d यूजुअल है तो d का मान मॉड x माइनस वाई होगा, लेकिन x इज इक्वल टू r की जगह हमने क्या ले लिया, क्लोज्ड इंटरवल 0,1। क्वेश्चन में ट्विस्ट आया, कैपिटल X की जगह हमने क्या ले लिया, क्लोज्ड इंटरवल 0,1। जनरली क्या लेते थे, R, लेकिन यूजुअल है तो dxy की वैल्यू, dxy की वैल्यू वही रहेगी मॉड x माइनस वाई। बात मेरी पकड़े, समझ में आया? लिखिए b एंड x इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of s half comma 1, s 0,1/8, s 1/4, 1/4, s 1/16, 1/16। केवल एक बताएंगे इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हो गया भाई, हो गया। पहला वाला बता रहे, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका मान निकालना है ना। सबसे पहले हम परिभाषा लिख रहे हैं SAR की। SAR का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर A इज लेस देन R, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, मान निकालना है S 1/2, 1 का, S 1/2, 1 का इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू, कैपिटल X की जगह लिख देंगे क्लोज इंटरवल 0,1, कॉमा D x की जगह है 1/2, 1, सॉरी D x की जगह x, a की जगह 1/2 और r की जगह 1, ठीक। दिस इम्प्लाइज s 1/2, 1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। यहाँ से वैल्यू लिखेंगे, आएगा मॉड x माइनस 1/2 लेस देन 1, ठीक। दिस इम्प्लाइज s 1/2, 1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 माइनस 1, मॉड है लेस देन x माइनस 1/2 लेस देन प्लस 1, ठीक। दिस इम्प्लाइज s
1/2 कॉमा 1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। x का मान चाहिए, पूरे में 1/2 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे आएगा -1 + 1/2 लेस देन, ये कट जाएगा 1 + 1/2। ठीक, दिस इम्प्लाइज s 1/2 कॉमा 1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, x बिलोंग्स टू -1/2 लेस देन x लेस देन 3/2। ठीक, दिस इम्प्लाइज s 1/2 कॉमा 1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, x बिलोंग्स टू -1/2 कॉमा 3/2। ठीक, अभी हमने क्या कहा, बाकी टीचर्स इसी को आंसर लिखवा देते हैं, है ना। अब हम दिखा रहे हैं आपको कि ऐसे आंसर नहीं होगा। s 1/2 कॉमा 1 इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन लेंगे, क्लोज इंटरवल 0,1 इंटरसेक्शन -1/2 कॉमा 3/2। ठीक, देखिए वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं अब इसकी। रियल नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक, जो नंबर दिए हैं उनको ट्रेस करिए। पहला नंबर है 0,1, 0 और 1 ट्रेस्ड है। दूसरा है -1/2 + 3/2, -1/2 यहाँ होगा, प्लस 3/2 यहाँ होगा, 1.5, 3/2 का मान 1/1.5 यहाँ होगा। ठीक, अब बनाइए 0,1 पे क्लोज्ड इंटरवल, 0 और 1 पे क्लोज्ड इंटरवल, इसको हमने इस तरह से शेड कर दिया। ठीक, दूसरा है -12/2 कॉमा 3/2, -12/2 कॉमा 3/2 ओपन है, इसको हमने डॉट से कर दिया। ठीक, लाइन और डॉट जहाँ दोनों चीज़ दिखेगी वही कॉमन एरिया होगा। लाइन और डॉट दोनों इसी डब्बे में दिख रही है, यही कॉमन एरिया होगा, मतलब इसका मान आपको मिल जाएगा 0। 0 पे कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड। ये 1 पे भी कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड। तो इसका मतलब s ½ कॉमा 1 का मान आएगा क्लोज्ड इंटरवल 0,1। आप तो कहते थे यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल होता है, लेकिन ओपन स्पेयर क्या आ गया, क्लोज्ड इंटरवल। क्यों? क्योंकि आपने x का मान चेंज कर दिया है। बात समझ में आई? जब r, d लेंगे तब ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल, क्लोज्ड स्पेयर क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन जैसे ही आपने x का मान चेंज कर दिया तुरंत वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो जो थ्योरम आपने पढ़ा वो केवल तब वैलिड है जब x की जगह r लो, d की जगह mod x - y लो। हमने यहाँ पे जैसे ही x को डिस्टर्ब किया, भले ही d का मान वही क्यों ना ले रहे हैं लेकिन वैल्यू चेंज हो जा रही है। ठीक है, x का मान चेंज किया, r की जगह क्लोज इंटरवल 0,1 लिया, d का मान सेम था, फिर भी वैल्यू क्या हो गई, बदल गई। ठीक है, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिखिए, कुछ लिखवाएं अभी तक इसमें, लिखिए। पहला पॉइंट डाल के उतार लीजिए पूरा। डायग्राम भी बनेगा इसमें। हाँ, पूरा उतार लीजिए, डायग्राम भी।
हो गया। बाकी का ये 3 आपका होमवर्क रहेगा, है ना, ज़रूर से लगा लीजिएगा। ये कॉम्पिटिटिव के साथ साथ मतलब ये आइडिया के लिए क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं तो कैसे उसको आप टैकल करेंगे। एक महीने के अंदर अंदर DDU ने BSc थर्ड ईयर का एग्ज़ाम भी करा लिया, रिज़ल्ट भी निकाल दिया, MSc का एंट्रेंस भी करा लिया, एंट्रेंस का रिज़ल्ट भी निकाल दिया। ये आपको बता इसलिए रहे हैं कि लास्ट ईयर पे हमेशा फोकस्ड होता है, चाहे वो PG का हो, चाहे UG का हो, चाहे MSc का हो, चाहे BSc का हो, एग्ज़ाम तो होगा। ये तो एकदम दिमाग में सेट करके चलिएगा, होगा और बहुत समय से होगा। भले ही वो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का लें या ना लें, परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन थर्ड ईयर का एग्ज़ाम ज़रूर कराएंगे। इस साल आपके नेट JRF के एग्जामिनेशन भी डिले की गई थी, इस वजह से लेट करा दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस साल तो एकदम टाइम से कराएंगे। डायग्राम बनेगा इसका, 2 रंग के पेन से बनाइएगा आप लोग, 2 कलर यूज़ कर लीजिएगा, ब्लैक ब्लू। डॉटेड को एक कलर से बना लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन को एक कलर से बना लीजिएगा। अच्छा, ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे बहुत सीरियसली ढंग से पढ़ाई करते हैं। 2-3 लड़के हैं, मतलब रेगुलर नोट्स बनाते हैं और दिखाते हैं कि बना है। अपना अपने जैसे भाई जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो तो झक मार के पढ़ेगा ही पढ़ेगा। हो गया भाई? इसके बाद 1.5 से 2 पेज छोड़ दीजिएगा, ये बचा हुआ 3 करने के लिए, ठीक है, और इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। आपका हुआ? नेक्स्ट अब हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर और क्लोज स्पेयर को निकालना पड़ेगा। डिस्क्रीट का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्क्रीट अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। पहले भी आपको बताया कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक अकेला ऐसा मैट्रिक स्पेस है जिसमें थ्रेड बनता है। थ्रेड बनता है मतलब 2 वैल्यू आती है, एक बार वैल्यू 1 आती है और एक बार 0। इसीलिए ये एक अकेला ऐसा मैट्रिक स्पेस है जिसमें ओपन स्पेयर या क्लोज्ड स्पेयर निकालने के लिए 3 केस बनते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में थ्रेड बनता है, 2 वैल्यू आती है, इसीलिए इसमें R को भी मतलब ओपन स्पेयर को भी निकालने के लिए 3 केस बनाते हैं,
ठीक है, लिखिए डिस्क्राइब ओपन एंड क्लोज्ड स्पेयर इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। थ्योरम है, क्वेश्चन है, कैसे भी करके लिख लीजिए। डिस्क्राइब ओपन एंड क्लोज्ड स्पेयर इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। डिस्क्राइब ओपन एंड क्लोज्ड स्पेयर इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। डिस्क्राइब ओपन एंड क्लोज्ड स्पेयर इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। चलिए सोचिए अब डिस्क्रीट के बारे में क्या क्या आप जानते हैं। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के बारे में बता रहे हैं। एक सेकेंड। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के बारे में देखिए। पहला तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में क्या क्या चीज़ें लिया गया है। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, स्पेस क्या लिया गया है, एक्स। डिस्क्रीट के बारे में याद करने का तरीका क्या बताए थे। डिस्क्रीट मतलब डिजिटल, डिजिटल मतलब कंप्यूटर। कंप्यूटर दो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, 1 और 0। तो 1 और 0, इसीलिए डिस्क्रीट में अननोन चीज़ें लेते हैं। मतलब डिस्क्रीट क्या है, एक्स। डी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स क्रॉस एक्स से आर। डिस्क्रीट भाषा होती है, इसलिए डी एक्स वाई के कितने मान होंगे, 2। पहला 1, दूसरा 0। ये तब होता है जब दोनों पॉइंट अलग अलग होते हैं, और जब दोनों पॉइंट एक ही होते हैं तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, 0, है ना। जैसे मेरे से दूरी 0, आपकी आपसे दूरी 0, इनकी इनसे दूरी 0। ये दोनों हैं, इनके बीच की दूरी 1/2 मीटर, कोइंसाइड कर दीजिए 0 मीटर। 2 पॉइंट एक ही बन गए, डिस्टेंस 0। 2 पॉइंट अलग अलग हैं, डिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए पहला है ओपन स्पेयर। ध्यान से देखिएगा। ओपन स्पेयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर। ओपन स्पेयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर, स्पेस के उन पॉइंट्स का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस सेंटर से लेने पर रेडियस आर से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। जिनकी डिस्टेंस सेंटर से लेने पर रेडियस आर से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। चूँकि यहाँ पे 2 मान हैं, इसलिए आर को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। केवल इसी में ऐसा होगा। देखिए लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है कि या तो आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या तो आर कितनी कितनी वैल्यू है, 0 और 1। देखिए पहली वैल्यू है 0, दूसरी वैल्यू है 1। या तो आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या तो आर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, या तो आर ग्रेटर देन 1 होगा। कितने केस बन गए, 3। एक बार आर हमारा ग्रेटर देन 0 है या 0 के बराबर है, दूसरी बार आर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और तीसरी बार 1 से बड़ा है। कितने केस बन गए, 3। तो देखिए इसमें तीनों केसेस को हम अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं केस 1। देखिए केस 1, ठीक, 0 1। 0 के इधर आ नहीं सकते क्योंकि पता है रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। 0 के इधर आ नहीं सकते क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं होती है। तो 0 के इधर आइए, r का मान 0 से बड़ा और बराबर 1 से छोटा, मतलब इस एरिया में हम घूम रहे हैं।
आर का मान 0 से बड़ा और बराबर 1 से छोटा। ठीक। दूसरा केस आर बराबर 1। तीसरा केस आर ग्रेटर देन 1। ठीक। 0 से इधर क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो आर का मान 0 से बड़ा और बराबर 1 से छोटा, आर का मान 1 के बराबर, आर का मान 1 से बड़ा। क्लियर? केस 1, इफ आर लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1। चलिए भैया बताइए, इसमें कोई एक संख्या बताइए जो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। 1/2। ठीक। 1/2 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। बस ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि आंसर तो एक लाइन में आ जाता है, आया कैसे वो नहीं समझ में आता है। अपने मन में एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम r इज इक्वल टू 1/2, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। देन SAR का मतलब होगा कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस DXA लेस देन R की वैल्यू 1/2। ठीक है। हमने अपने मन में बस सोचा है कि R का मान कितना ले रहे हैं, 1/2। अब देखिए DXA का 2 ही मान हो सकता है, या तो 1 या तो 0। हमको 1/2 से छोटा मान चाहिए, तो इन दोनों में कौन 1/2 से छोटा है? 0 छोटा है कि 1 छोटा है? 0। इसका केवल 2 मान आ सकता है, या तो इसका मान 0 आ सकता है या तो इसका मान 1 आ सकता है। हमसे कहा है आप वो मान लीजिए जो 1/2 से छोटा है। ये 1/2 से छोटा है कि ये 0 1/2 से छोटा है, तो हम कौन सा मान लेंगे? 0 वाला। बाहर चलो। हम कौन सा मान लेंगे? 0 वाला। कौन सा मान लेंगे? 0 वाला। और 0 वाला मान तब मिलेगा जबकि x y के क्या हो? बराबर हो। 0 वाला मान तब मिलेगा जबकि x y के क्या हो? बराबर हो, जबकि x a के क्या हो? बराबर हो। तो दिस इम्प्लाइज दैट SAR इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x। 0 वाला मान लेंगे, 0 तब मिलेगा जबकि x y के क्या हो? बराबर हो, मतलब x a के क्या हो? बराबर हो। x बराबर a। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ एक चीज़ समझा रहे, देखिए x बराबर a का मतलब होता है x बिलोंग्स टू सिंगुलैरिटी a। x बराबर a का मतलब ये एलिमेंट है, ये सेट है। x बराबर a का मतलब x किसके बराबर है? a के, या x सिंगल्टन सेट में पाया जा रहा है। इसमें कितने मेंबर हैं? एक। जैसे आप सबको हम बाहर निकाल दें और कहें x बिलोंग्स टू सिंगुलैरिटी a। x मतलब मैं इस कमरे में पाई जा रही हूँ, तो इस कमरे में तो अकेले हम ही हैं, मतलब हम के क्या हो गए? बराबर हो गए। तो अगर x किसी सिंगल्टन सेट में पाया जाता है तो उसका मतलब होता है कि x a के बराबर है। तो अगर x a के बराबर है तो इसका मतलब होगा इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू सिंगुलैरिटी a। ठीक। फिर हम बताएं दोनों का इंटरसेक्शन लेना। जैसे ही दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे छोटा वाला मिलेगा, जाहिर सी बात है छोटा यही है, तो मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज SAR इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन सिंगुलैरिटी a। तुरंत मिलेगा SAR इज इक्वल टू सिंगुलैरिटी a। मतलब इस केस में ओपन स्फीयर केवल एक बिंदु होता है और वो बिंदु कुछ और नहीं बल्कि उसका सेंटर होता है।
ठीक है। तो जो बड़ा बड़ा गोला और स्पेयर बनाते थे, डिस्क्रीट में वो कुछ नहीं मिलता है, डिस्क्रीट में केवल एक बिंदु मिलता है और वो बिंदु कुछ और नहीं बल्कि उसका सेंटर होता है। केस समझ में आया? अब फिर ये केस डिस्कस करेंगे और फिर ये केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज़रा सा लिख लीजिए, देखिए लेट कैपिटल X, स्पेस में सेट कैसा लेते हैं, एम्प्टी की नॉन एम्प्टी? क्यों? क्यों? अगर एक एलिमेंट होगा तभी हम उसकी उससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसकी उससे डिस्टेंस मिलेगी तभी डिस्टेंस की स्टडी कर सकते हैं, डिस्टेंस की स्टडी तभी कर सकते हैं जब मैट्रिक होगा। तो स्पेस हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, बताए हैं लेक्चर में पहले, है ना। लिखिए लेट कैपिटल X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, let capital X be a non-empty set, then a mapping D such that X cross X to R, ये लिखा, then a mapping D such that X cross X to R comma defined by ये dxy इज इक्वल टू 1 0। अब ये आपका मेन मैट्रिक स्पेस चल रहा है, अभी आपने केवल एक परिभाषा सीखी ओपन स्पेयर, ठीक है। अभी बहुत सारी आनी है तो इसमें अपना कंसेप्ट बनाते चलिए। हो गया? नीचे से लिखिए, देन इन ऑर्डर टू डिफाइन open sphere, comma there are following three cases, केस 1 पूरा उतार लीजिए। केस फर्स्ट, पहले ये लाइन लिखिएगा, फिर ये लाइन लिखिएगा, देन ये लाइन लिखिएगा। पहले केस फर्स्ट में ये वाली लाइन लिखिएगा, फिर इसको यहाँ लाके दूसरी लाइन बना के लिखिएगा, देन करके तीसरी लाइन लिखिएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के पढ़ाया हुआ? हो गया? हो गया?
आपका होगा। इस केस में सिंगलटन सेट मिलता है, पूरा उतार लीजिए ऊपर वाला भी। इस केस में सिंगलटन सेट मिलता है और सिंगलटन सेट में कौन होता है, उसका सेंटर। याद आ रहा होगा आप लोगों को लिखवाए थे, ओपन स्पेयर और क्लोज्ड स्पेयर कभी भी खाली नहीं होता है। मरी से मरी स्थिति में कुछ हो या ना हो, उसमें उसका सेंटर ज़रूर पाया जाता है। यही है मरी से मरी स्थिति, कुछ और नहीं होगा, लेकिन उसका उसमें क्या पाया जाएगा, सेंटर ज़रूर पाया जाएगा। हो गया। केस 2 देखिए, केस 2 मिटा रहे हैं। केस 2, केस 2 में आप कहेंगे लेट आर की वैल्यू क्या लेंगे, आर इज इक्वल टू 1। लेट आर इज इक्वल टू 1, देन यहाँ देखिए एस ए आर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस whose distance from the center A is less than R। ठीक, this implies SAR is equal to x belongs to x dxa लेस देन R की जगह क्या लिखेंगे, 1। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। देखिए dxa का दो ही मान हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। आपको 1 से छोटा लेना है। कौन 1 से छोटा है, 1 से छोटा नहीं होता है। कौन 1 से छोटा है, 0। तो आपको dxa का मान क्या लेना है, 0। dxa का मान 0 तब आता है जबकि x y के क्या हो, बराबर। जबकि x किसके बराबर होगा, a के बराबर। बात मेरी पकड़ रहे हैं। dxa का केवल दो ही मान हो सकता है, 1 और 0, 1 और 0। कौन 1 से छोटा है, 0 की 1 1 से छोटा नहीं होता है। कौन छोटा है, 0। और 0 तब मिलता है जबकि दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो x a के क्या होगा, बराबर। जैसे ही x को a के बराबर करेंगे मिलेगा, दिस इम्प्लाइज SAR इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x बराबर a। ठीक, दिस इम्प्लाइज SAR इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x, उसका यूज़ करिए x बिलोंग्स टू सिंगलेटन A। और जैसे ही इंटरसेक्शन निकालेंगे फिर से क्या मिलेगा आपको, एक पॉइंट मिलेगा जो क्या होगा, सेंटर। मतलब केस 1 और केस 2 में सेम चीज़ आई। क्या सेम चीज़ आई, एक सिंगलेटन सेट आया और उसमें केवल एक ही मेंबर था विच इज़ द सेंटर। क्लियर है, लिखिए। जब R का मान 1 या 1 से छोटा होगा तो हमेशा सेंटर मिलेगा। अब हम लोग थर्ड केस में देखेंगे कि जब R का मान 1 से बड़ा होगा तब क्या मिलेगा। पूरा वही वैल्यू आ ही रही है, पूरा एंड तक यहाँ तक लिखिएगा, ऊपर तक। हो गया, आगे बढ़े। केस थर्ड,
थर्ड केस में हम लोग क्या मानेंगे, आर का मान क्या है, ग्रेटर देन 1। केस थर्ड देखिए, लेट आर ग्रेटर देन 1, आर का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ी कोई संख्या बोलिए, 2 ले लें, 2 ले लें। एज्यूम आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन ये हो गया, दिस इम्प्लाइज एस ए आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स डी एक्स ए लेस देन 2, ठीक। डी एक्स ए के कितने मान हो सकते हैं, कौन कौन से, 0 और 1, लेकिन हमको तो वो मान चाहिए जो 2 से क्या हो, छोटा हो। 0 भी 2 से छोटा है, 1 भी 2 से छोटा है, मतलब हम इन दोनों मान को लेंगे। तो दोनों मान कब मिलेंगे, जब x y के बराबर हो और x y के बराबर ना हो। क्या मतलब हुआ, ये कमरा, ठीक, हम x है, ठीक है, हम x है, आप लोग y है। मेरे से डिस्टेंस 0, मेरी उनसे डिस्टेंस 1, मेरी उनसे डिस्टेंस 1, मेरी उनसे डिस्टेंस 1, मेरी आप सबसे भी डिस्टेंस 1, क्योंकि इसमें 2 ही बात होगी, या तो डिस्टेंस 0 या डिस्टेंस 1। हमने कहा हमको 0 डिस्टेंस भी लेना है, हमको 1 डिस्टेंस भी लेना है। तो 0 डिस्टेंस तब मिली जब हमने अपने आप को लिया, और 1 डिस्टेंस तब मिली जब हमने आप सबको लिया। मतलब खुद को भी लेंगे, आप सबको भी लेंगे, मतलब इस पूरी क्लासरूम को लेंगे। बात मेरी पकड़ रहे हैं। पहले केस में कहा था केवल 0 डिस्टेंस लेनी है, 0 डिस्टेंस मतलब केवल खुद को लेना है, खुद को लेना है मतलब केवल सेंटर को लेना है। दूसरे केस में भी आपने कहा कि केवल 0 लेना है, केवल 0 लेना है मतलब केवल खुद को लेना है, क्योंकि मेरे से डिस्टेंस कितनी है, 0। अब कह रहा है 1 को भी ले लो और 0 को भी ले लो, तो 1 1 1 1 1, आप सब आ गए। 0 को भी लेना है मतलब हम भी आ गए, हम भी आ गए, आप सब भी आ गए, मतलब मेरा पूरा क्लासरूम आ गया। बात समझ में आई। जब आपको 0 डिस्टेंस लेनी थी तो 0 का मतलब मेरे से डिस्टेंस 0, हमने केवल खुद को ले लिया। जब आपको 1 डिस्टेंस लेनी थी तो 1 मतलब मेरी उनसे, मेरी उनसे, मेरी उनसे, मेरी आप सबसे, मतलब आप सबको ले लिया। अब हमको 0 और 1 दोनों लेना है, 0 और 1 दोनों लेना है, मतलब खुद से डिस्टेंस, मतलब खुद को तो लेना है, आप सबको भी लेना है, मतलब पूरे क्लासरूम को हमने ले लिया। क्योंकि स्पेस में 2 ही बात होगी, ये कमरा स्पेस है, स्पेस में 2 ही बात होगी, मेरे से मेरी डिस्टेंस 0, मेरे की आप सबसे डिस्टेंस 1। हमको 1 भी लेना है, हमको 0 भी लेना है, मतलब हम सब इसमें आ गए, तो पूरा का पूरा स्पेस आ गया। तो क्या मतलब हुआ इस केस में, दिस इम्प्लाइज एस ए आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, पूरा स्पेस आ गया, मतलब x बिलोंग्स टू x, और x का x से इंटरसेक्शन लेंगे तो x। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में 3 केस बने, r का मान 1 या 1 से छोटा होगा तो केवल उसका सेंटर मिलेगा, सिंगलटन सेट, और जैसे ही r का मान 1 से अधिक होगा पूरा का पूरा स्पेस मिलेगा। आप तो पढ़े थे ओपन स्फीयर, कोई भी सर्किल गोला होगा, लेकिन यूजुअल मैट्रिक स्पेस में वो ओपन इंटरवल बना, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में सिंगलटन सेट या पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन गया। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग प्रारूप हैं। ओपन स्फीयर यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में सिंगलटन सेट जो अपने सेंटर को रखता है, या पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, लिखिए केस थर्ड।
एक बार घर जाके पढ़ ज़रूर लीजिएगा इसको, है ना। आप भी पढ़िएगा इसको, ठीक है। अब कंटिन्यू करिए यहाँ से पढ़ाई, और रेगुलर एक बार रिवीजन ज़रूर कर लिया करिए। दिमाग में बस सेट कर लीजिए, नंबर पाना है ना। एनी हाउ आपके पास 4-5 महीना ही बस मेहनत करने को है, थर्ड ईयर के बाद कुछ रह नहीं जाएगा। एडमिशन भी यहाँ तक कि इसी के बिहाफ पे होता है भाई, कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम होगा वो प्लस आपका परसेंट दोनों ही ऐड होकर के मार्कशीट आती है। तो यहाँ से अब आपका कंपटीशन शुरू हो गया, तो कोशिश करिए कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। अब समय नहीं मिलेगा, मतलब एक दिमाग में होता है जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, चलो ठीक है, अब क्या समय मिलेगा। अब तो कोई समय नहीं, अब तो दोनों ही काम आपको करना है, पढ़ना भी है और खुद से भी पढ़ना है और कोचिंग भी करना है। तो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे।